अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मुझे पता है काफ़ी गैप हो गया प्रीवियस वीडियो और अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो आई है इसके दरमियान थोड़ा सा मैं बिज़ी था, लेकिन ये कि अब स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं आगे बेसिक्स ऑफ चेस्ट एक्सरे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में मीडियास्टिनल मार्किंग्स हमने पढ़ ली थी, उसके अंदर मैंने देखा था राइट मीडियास्टिनल मार्किंग कौन फॉर्म करता है, लेफ़्ट कौन फॉर्म करता है। अगली चीज़ जो चेस्ट एक्सरे में आपने देखनी है वो क्या बोलते हैं, हाइलम देखना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली हाइलम क्या होता है अगर गौर करो तो बेटा ये मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ द लंग दिखाया है। ठीक है, और इसके अंदर ये दिखा रहा हूँ कि हाइलम वो पॉइंट है जहाँ से ब्लड वेसल्स और बेसिकली आप ब्रोंकस, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं नर्व्स वगैरह की एंट्री हो रही होती है ना इनसाइड लंग। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ एंट्री को हाइलम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो क्या कह रहा है, ईच हाइलम कंटेन्स मेजर ब्रोंकाई एंड पल्मोनरी वेसल्स। ठीक है, सो बेटा दोनों जो हाइलम है, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, हो हम नीचे क्यों आ गए। सो बेसिकली क्या है, मेजर ब्रोंकाइज आपको नजर आएंगे एंटर होते हुए, पल्मोनरी वेसल। अच्छा अब बड़ी कमाल की बात है। अच्छा अभी मैं दिखाता हूँ, चेस्ट एक्सरे पे सब दिखाऊंगा, पहले बेसिक बातें पढ़ लो बेटा। राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम जो है बेटा, लेफ्ट हाइलम ज़रा सा ऊपर होता है नॉर्मली। ठीक है, दोनों इक्वल सेम लेवल पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर राइट हाइलम ऊपर हो जाए लेफ्ट हाइलम नीचे हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल है। ठीक है, तो आपने हाइलम की पोजीशन ज़रूर देखनी है। ठीक है, सो आप चेस्ट एक्सरे पे क्या देखोगे, देखो मैंने 3 बातें लिखी हैं, पोजीशन, हाइलम इनलार्ज तो नहीं हुए हैं, और डेंसिटी कैसी है। ठीक है, सो बेसिकली ये 3 बातें आपने नोट करनी है चेस्ट एक्सरे पढ़ते हुए जब अब हम हाइलम की बात करें। और याद रखना लेफ्ट हाइलम इज़ अबव। ठीक है, नॉट बेसिकली नॉर्मली राइट हाइलम नीचे होता है थोड़ा सा एंड लेफ्ट हाइलम ऊपर होता है, ये नॉर्मल है। अच्छा लेटरली कॉन्केविटी बनती है जब आप हाइलम को देखोगे। अच्छा एक और चीज़ बेटा, हाइलर लिम्फ नोड नॉर्मली विजिबल नहीं होते हैं, अगर वो विजिबल हो रहे हैं वो एबनॉर्मेलिटी में ही विजिबल होंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हमेशा। ठीक है, तो मैं हाइलम दिखाता हूँ बेटा। सो बेटा हाइलम बेसिकली कॉन्केविटी है, उसको पहचानने का इस बिल्कुल आसान तरीका ये है कि ये देखो, ये लोअर लोब से जो वेस्कुलेचर आ रहा है, ठीक है, अपर लोब से जो वेसल्स आ रही है ना, तो जो दोनों का कांटेक्ट पॉइंट है ना वहाँ पे कॉन्केविटी बनती हुई नजर आएगी। ये देख रहे हो कॉन्केविटी, ठीक है, कॉन्केव, ठीक है, ऐसे करके होता है, सही है। सो कॉन्केविटी जो बनती हुई नजर आ रही है ना, दिस इज बेसिकली हाइलम। ठीक है, तो बेटा ये राइट हाइलम है। ठीक है, अब अगर गौर करो इधर, ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट हाइलम। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हाइलम। ठीक है, तो अगर आप गौर करो तो राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम में अगर देखें तो दोनों सेम लेवल पे नहीं है, लेफ्ट हाइलम इज बेसिकली अबव, ठीक है, ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, पोजीशन इनलार्ज तो नहीं है बेटा, एंड दूसरी चीज़ डेंसिटी कैसी है। अब मैं तुम लोग को इनलार्जमेंट दिखाता हूँ, ठीक है, हाइलम की। ठीक है, ये देखो हाइलर इनलार्जमेंट है, देखो हाइलर्स कितने इनलार्ज हुए हैं। ठीक है, एंड सिमेट्रिकली इनलार्ज, यानी इनलार्जमेंट दोनों साइड पे तकरीबन सेम है। तो बेटा पहली बात क्या नज़र आ रही है इस एक्सरे में, बायलेटरल, ठीक है, दोनों तरफ इनलार्जमेंट है। ठीक है, बायलेटरल है, सिमेट्रिक है। ठीक है, दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ इनलार्जमेंट, सिमेट्रिक हाइलर इनलार्जमेंट है। तो बेटा अभी सिर्फ फाइंडिंग्स की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब फॉर बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप नॉर्मल एनाटमी पढ़ा रहे हैं एंड हमें पैथोलॉजी भी दिखाते साथ साथ कि आप कह रहे हैं इनलार्जमेंट ढूंढिए, इनलार्जमेंट में किसको बोलूँगा, तो नॉर्मल ये देखो, ठीक है, नॉर्मल हाइलास देखो। ठीक है, एंड अगर मैं ये चीज़ें मिटा दूँ, ठीक है, जस्ट कंपेयर, ठीक है, जस्ट मैं हाइलास को वो कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये रहे, ठीक है, सो ये नॉर्मल हाइलास है। ठीक है, और ये देखो इनलार्ज। ठीक है, सो बायलेटरल सिमेट्रिक हाइलर इनलार्जमेंट है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये सार्कोइडोसिस में ही मिलेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अब तुम लोग बताओगे सार्कोइडोसिस क्या होता है, उसकी बेसिकली उसको क्या कहते हैं, बेसिकली डिजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ जिसने लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ पढ़ते पढ़ते अगर बंदे कमेंट सेक्शन में देख लेंगे कि यार सार्कोइडोसिस की बात हुई है, किसी ने वहाँ बता दिया, सो लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को सिखाओगे तो खुद भी अच्छा सीखते जाओगे। सही, तो बायलेटरल सिमेट्रिक हाइलर इनलार्जमेंट बेसिकली मोस्ट कॉमनली आपको सार्कोइडोसिस में मिलती है। ठीक है, सो ये मैंने इनलार्जमेंट लगाई। तो हाइलम के बाद अगली चीज़ है बेटा डोम ऑफ डायफ्राम। ठीक है, डोम ऑफ डायफ्राम का मतलब ये है कि बेटा लेफ्ट एंड
राइट डायफ्राम को देखोगे, अच्छा बड़े कमाल की बात ये है कि ये शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम मैंने दिखाई, लंग बेसिकली हाइपर एक्सपेंडेड हो तो आपको उसमें फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम मिल सकती है, ठीक है। तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात एक जो मुझे बतानी है जो रह गई थी वो ये है बेटा कि दिस इज़ राइट डायफ्राम, दिस इज़ योर लेफ्ट डायफ्राम। लेफ्ट डायफ्राम थोड़ा सा नीचे होता है, सही है। लेफ्ट वाला अगर आप देखो राइट से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपने नहीं कहना है कि भाई राइट के नीचे लिवर है, ठीक है, तो इस वजह से नहीं, लिवर की बात करनी ही नहीं है हमने, ठीक है। हमने क्या बोलना है, सुनना कौन बात, लेफ्ट डायफ्राम इज़ बेसिकली थोड़ा सा नीचे, सेम लेवल पे नहीं है राइट के मुकाबले, इसलिए बिकॉज लेफ्ट डायफ्राम जो है, लेफ्ट डायफ्राम के ऊपर हार्ट होता है, तो ये हार्ट के वेट की वजह से, सही है, ड्यू टू द वेट ऑफ द हार्ट ये थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अगली चीज़ देखो, अभी हम शुरू से चलते हुए आए थे, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें इन से आउट नोट की, ठीक है। हमने मीडियास्टिनल मार्किंग नोट की, हमने ट्रेकिया देखा कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैरिना देखा उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने हाइलम देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली डायफ्राम्स के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली। अच्छा हमने क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे में बात की। तो बेटा ये सारी चीज़ें लाइन से देखो, अब तुम लोग क्या करो, अपने सामने चेस्ट एक्सरे रखना, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, चेस्ट एक्सरे में ये सारी बातें देखो, नॉर्मल हो शायद हो, बेसिकली वो चेस्ट एक्सरे भले नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, लेकिन ये सारी बातें जब नोट करना स्टार्ट कर दोगे तो पैथोलॉजी आहिस्ते आहिस्ते ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। देखो यही बात है, देखो पैथोलॉजी डायरेक्टली समझ नहीं आती, बेसिक बात जब समझ आ जाती है ना, तो जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है कि भाई ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मली इस तरह दिखना चाहिए, तो वो नॉर्मल पिक्चर अगर दिमाग बन जाती है, उससे जब आप कंपेयर करते हो तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पैथोलॉजी समझ आ जाती है, ठीक है। तो शुरू में टाइम लगेगा बेटा, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोशिश करोगे और चीज़ें देखते रहोगे तो इंशाल्लाह इट विल वर्क। अच्छा अब अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो बेटा कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल। बेटा ये अगर देखो तो ये जो ब्लू से लेबल्ड है बेटा, दीज आर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये जो लंग का हिस्सा आ रहा है ना इस एंगल में, ठीक है, बेसिकली इसको कहते हैं कॉस्टोफ्रेनिक रेसिस, ठीक है। सो बेसिकली लोअर एज ऑफ लंग कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। सो कॉस्टोफ्रेनिक रेसिस कहलाता है, ठीक है। अब जो चीज़ है यहाँ पे बेटा, ये जो यहाँ पे भी देखो ये रहा कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, दिस इज द एंगल। अच्छा ये बड़ा शार्प है अगर तुम गौर करो, ठीक है। अगली चीज़ जो दूसरा एंगल जो मैं रेड से किया हुआ है बेटा, ये है कार्डियोफ्रेनिक एंगल। सो इट इज़ द एंगल बिटवीन हार्ट एंड डायफ्राम, सही है। तो देखो ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स। बेटा इन एंगल, ये नॉर्मल पिक्चर है एंगल्स की, सही, इन एंगल्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, स्पेशली कॉस्टोफ्रेनिक एंगल की ब्लंटिंग शार्प नहीं रहता है ना, जब ये ब्लंटिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो ये नॉर्मली आपको प्लूरल इफ्यूजन में मिलती है, ठीक है, और भी जगहों पर मिल सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, हाइपर एक्सपेंशन ऑफ द लंग हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त डायफ्राम आपके क्या हो जाते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम्स हो जाती हैं। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम में भी एंगल क्या हो सकता है, ब्लंड हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो बेसिकली बात ये है कि देखो प्लूरल इफ्यूजन क्या है, ठीक है, अब समझना मेरी बात बेटा, अब सुनना बेटा, ये जो है ना प्लूरल की 2 लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओगे दोनों लेयर्स को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं जो बातें छोड़ रहा हूँ इसी वजह से छोड़ रहा हूँ कि खुद भी कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है। हर चीज़ टीचर नहीं सिखाएंगे, खुद भी रिसर्च करनी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। सो ये लंग्स के ऊपर लेयर है प्लूरा की, ठीक है, एंड ये 2 लेयर्स है। इस प्लूरा के लेयर के दरमियान जो है ना थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है जिसको आप प्लूरल फ्लूइड कहते हो। जब ये एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब मैंने कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखाई हुई हैं कि इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, ड्राई कफ हो सकता है, ठीक है, आपके पास किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, शार्प चेस्ट पेन हो सकता है विद इंस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली इसके अंदर चेस्ट एक्स से कैसा दिखेगा, तो बेटा आपको ब्लंटिंग ऑफ एंगल मिलेगी, यानी बेसिकली ये जो शार्प एंगल है कॉस्टोफ्रेनिक, ठीक है, ये ब्लंट मिलेगा। अब ये जो देख रहे हो ना, ये वाली मैंने जो एग्जांपल दी है, ये बहुत ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन हुई हुई है, ठीक है, बिल्कुल एंगल ही गायब है, ठीक है, दोनों एंगल गायब हैं। सो इट इज़ अ लार्ज प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो मैंने ये केस इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये मज़ेदार लगा थोड़ा सा। सो बेटा ये क्या है, लार्ज प्लूरल इफ्यूजन का केस है बेटा, ठीक है। सो इट इज़ लार्ज प्लूरल इफ्यूजन
एंड बड़ा कमाल की बात देखो, मेनिस्कस साइन बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, मेनिस्कस, ठीक है। तो अब समझो बंदा अपराइट हो, ठीक है, तो फ्लूइड, अगर ये फ्लूइड है, ठीक है, तो इस तरह मेनिस्कस साइन आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये मेनिस्कस साइन है, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा और देखो, देयर इज समथिंग मोर, ठीक है, इन दिस चेस्ट एक्सरे, कि अगर हम ट्रेकिया को देखें तो बेटा ये जो ट्रेकिया आ रही है, देयर इज ट्रेकियल डेविएशन ऑल्सो, एंड आपका जो पूरा का पूरा मीडियास्टिनम है वो भी शिफ्ट हो गया है राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि प्लूरल इफ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पुश कर रही है, सही है, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर को टू द राइट साइड, सही है। सो ये देखो मीडियास्टिनल शिफ्टिंग हो रही है, या मीडियास्टिनल डेविएशन या शिफ्टिंग जो भी बोल लो, ठीक है। ट्रेकियल डेविएशन हो रही है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो बड़ी कमाल की प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन है, इसमें मेनिस्कस साइन आपको दिखता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ब्लंटिंग होती है तो बेटा वो भी प्लूरल इफ्यूजन में आती है, तो ये आपने एंगल्स ज़रूर चेक करने, ठीक है। सो बेसिकली ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो है ना, ये स्पेशली आपने चेक करने, ठीक है। एंगल्स तो दोनों चेक करने नॉर्मली, लेकिन कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स की मतलब बहुत कम प्लूरल इफ्यूजन में आपको थोड़ी बहुत ब्लंटिंग नज़र आती है, ठीक है। सो बेसिकली कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स नॉर्मली क्या होते हैं, शार्प होते हैं। जब इनकी ब्लंटिंग हो तो बेटा आपने बेसिकली अपने दिमाग में प्लूरल इफ्यूजन लाना है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है, एक्सेस फ्लूइड हो जाना बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्लूरा, ठीक है। और जो जो सवाल मैंने पूछे हैं तुम लोग से वो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे आंसर करोगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।